अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजराइल ने ईरान के एक ऑयल डिपो पर हमला बोला है। मिसाइल हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजराइल ईरान जंग अब विनाशक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और तेल गैस संयंत्रों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान के कई ऑयल डिपो को तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है। एक वीडियो स्थानीय लोगों ने जारी किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली हमले के बाद धुंधु कर ईरान में मौजूद शहरान ऑयल डिपो जल रहा है। इस रिफाइनरी पर इजराइल ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद तेल रिफाइनरी के आसपास भी आग फैलती जा रही है। आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। दावा किया गया है कि इजराइल ने तेहरान स्थित शहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाया। जैसे ही ऑयल डिपो पर मिसाइल गिरी, उसके बाद रिफाइनरी से उठने वाली लपटें आसमान छूने लगी। धीरे धीरे पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग को बुझाने में अभी और वक्त लगेगा। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो को निशाना बनाया था। और ईरान में इजरायली जासूसी संगठन मोसाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 90 लोग गिरफ्तार किए गए। जिस शख्स को बुरी तरह से जकड़ कर रखा गया है, उस पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी का आरोप है, जो बंकर में रह रहे थे। ईरानी सेना का कहना है कि 5 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। ईरानी सेना ने छापा मारा। देखिए किस तरह से दूसरे जासूस के पकड़े जाने पर पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और फिर उसके हाथों को रस्सियों से बांध डाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 90 लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरान ने इससे पहले मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोपी की पहचान इस्माइल फेखरी को फांसी दे दी थी। इस बीच ईरानी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें भारी संख्या में हथियारों के बरामदगी दिखाई गई है। बताया जाता है कि यह हथियार और विस्फोटक मोसाद की सुरक्षा एजेंसियों ने तेहरान में छिपा कर रखे थे। यहाँ भारी मात्रा में हथियारों के निर्माण की कच्चा सामग्रियां मिली हैं। ईरान बदले की आग में चल रहा है और प्रतिशोध की आग में मोसाद हेडक्वार्टर पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने मोसाद के साथ इजरायली खुफिया अमान के केंद्रों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें हेडक्वार्टर के साथ लॉजिस्टिक्स सेंटर को तबाह किया है। इजराइल के लिए ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल साइट को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। चुनौती ये बन गया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति को गलत जानकारी दी जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को 6 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, युद्ध और भयानक होता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि खामनेई या तो परमाणु प्रतिबंध डील पर साइन करें या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस धमकी के बाद ईरान भी बौखलाया हुआ है। इस बीच पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने कहा है कि ट्रंप को गलत जानकारी दी जा रही है। और भीषण जंग के बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका की ओर से एक दूसरे के लीडर्स को खत्म करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से खामनेई को सरेंडर की चेतावनी दिए जाने और इजरायली PM नेतन्याहू के परमाणु ठिकाने पर प्रचंड हमले की धमकी के बाद ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। ईरानी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि नेतन्याहू दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, अगर वो हमारे न्यूक्लियर और सामरिक ठिकाने को निशाना बनाते हैं तो वो भी महफूज नहीं रह पाएंगे। ईरान उनके किए की सजा उन्हें जरूर देगा। इजराइल में मिसाइलों से भीषण तबाही मचाने का दावा कर रहा ईरान और उसका शीर्ष नेतृत्व अब अमेरिका को भी ललकार रहा है। जंग में उसकी सीधी एंट्री की आशंका से ईरान में बौखलाहट है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जंग में अगर अमेरिकी हस्तक्षेप होता है तो इससे पूरे क्षेत्र में ऑल आउट वॉर शुरू हो जाएगी। ईरान का इशारा मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और अमेरिका समर्थन देशों को लेकर है। ईरान इससे पहले भी अमेरिकी बेस पर हमले की चेतावनी दे चुका है। हालांकि ईरान के पास कई ऐसे मिसाइल हैं जिनकी मदद से वो 600 किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है, लेकिन उसे भी ये पता है कि अमेरिका से पंगा उसे बेहद भारी पड़ सकता है। और ईरानी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने सीरिया में 2 बेस खाली कर दिए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है। ईरान के खिलाफ इजराइल अभी अकेले ही युद्ध में उतरा हुआ है, लेकिन ईरान को पता है कि इस युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसलिए ईरान अमेरिकी दूतावास और दफ्तरों को भी निशाना बना रहा है।
ईरानी हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही कई दफ्तरों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिका ने इजराइल ईरान युद्ध को देखते हुए कई सैन्य ठिकानों को खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने उत्तर पूर्वी सीरिया में 2 और सैन्य ठिकानों से वापसी कर ली है। अमेरिका के इस फैसले के बाद से कुर्द बलों में इस्लामिक स्टेट समूह आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इससे वहां रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अल वजीर और ताल बिदर ठिकानों की सुरक्षा अब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के छोटे समूहों द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने हाल ही में इन ठिकानों को खाली किया है। जिस तरह से अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, तेहरान खाली करने को कह रहा है, उससे साफ लगता है कि ईरान अमेरिकी बेस पर हमले की फिराक में है। क्या जंग में ईरान का पलड़ा भारी पड़ रहा है? खबर है कि अमेरिका ने बड़े बड़े विमानों के जरिए इजरायल को भारी मात्रा में इंटरसेप्टर्स और गोला बारूद की आपूर्ति की है। ईरान इजरायल जंग ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से दोनों मुल्क अब पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। इजरायल के फाइटर जेट अब लंबी दूरी तय कर ईरान के शहरों को दहला रहे हैं, तो वहीं ईरान के बैलिस्टिक प्रहार से अब ईरानी डिफेंस के भी दांत खट्टे होने लगे हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें आपको अमेरिकी वायुसेना के हैवी एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। खबर है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका की ओर से 5 भारी परिवहन विमानों ने इजरायल को भारी तादाद में इंटरसेप्ट और गोला बारूद की आपूर्ति की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के पास अब एरो इंटरसेप्टर की भारी कमी हो रही है। जंग शुरू होने के बाद से इजरायल एरो इंटरसेप्टर का इस्तेमाल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कर रहा है। इसकी कमी से इजरायली डिफेंस की चुनौती बढ़ सकती है। इजरायल सेना एक नहीं कई मोर्चे पर युद्ध लड़ रही है, इसलिए ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका से सैन्य साझेदारी की गति मिलना उसकी जंग में जीत को सुनिश्चित करेगा। और ईरान इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इस ऑपरेशन के कमांडर का दावा है कि 2 दिनों में हमने अपनी ताकत इजरायल को दिखा दी। ये ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है, जिसके तहत ईरान की फतेह मिसाइलें इजराइल पर कहर ढा रही हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के प्रवक्ता कर्नल इमान ताजिक ने कहा है कि मंगलवार रात मिसाइल हमलों की 11 लहर थी, जो बेहद कामयाब रही। ताजिक ने इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की तारीफ की है। साथ ही कहा है कि पहली पीढ़ी की फतेह मिसाइलों ने इजरायली मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेद दिया। अमेरिका और ब्रिटेन का नाम लिए बगैर ताजिक ने कहा कि इजराइल के सहयोगियों को भी ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है, जो भ्रम और कल्पनाओं में खोए हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमले के कुछ वीडियो में इजरायली आयरन डोम सिस्टम को लगातार दूसरी रात खराब होते हुए देखा गया। ईरान ने कहा है कि इजरायली शासन ने 13 जून की रात को बिना किसी उकसावे के ईरानी क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई। घरों पर सीधे हमले में नागरिक मारे गए। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि 13 जून से जारी युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में 24 लोग मारे गए, जबकि 800 घायल हैं। वहीं 3800 नागरिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।